आईपीएल का आगाज होने वाला है और हर बार आईपीएल में नए खिलाड़ी शाइन करके जाते हैं। आईपीएल 2025 में कौन से वो टॉप 10 प्लेयर होंगे जिनका पहला सीजन है, जिनको आप पहली बार खेलते हुए देखेंगे और जब आईपीएल खत्म होगा तो अपना नाम बड़ा करके जाएंगे। सो ये 10 खिलाड़ियों की लिस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इन 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में पहला नाम है प्रियांश आर्या, जो पंजाब से खेल रहे होंगे। बेसिकली दिल्ली से हैं और दिल्ली के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, दिल्ली टी20 लीग, इन दो जगह बहुत कमाल का प्रदर्शन करके आए हैं। चाहे एक ओवर में 6 छक्के लगाना हो, 2 सेंचुरी इन्होंने लगाई और उसके अलावा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर थे दिल्ली टी20 लीग में। लेकिन इनकी बल्लेबाजी स्किल की बात की जाए, ये उस कैटेगरी के प्लेयर हैं जब अपने फ्लो में खेल रहे होते हैं तो इनको रोकना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। कुछ बैट्समैन इस कैटेगरी के होते हैं क्योंकि उनके पास एक ही बॉल को 2-3 जगह शॉट खेलने की काबिलियत होती है। तो पहली चीज तो वो है। दूसरा, जो इनके बैटिंग का फ्लो है वो बहुत ही कमाल है। बल्ला डाउन स्विंग जिस तरह से आता है और फिनिश होता है तो इनके आर्क में जो गेंदें आती हैं वो बाहर ही जाती है। तीसरी, इनकी जो बल्लेबाजी में बैलेंस आपको दिखेगा बहुत ही अच्छा, चाहे वो स्टांस में हो, चाहे वो ग्रिप में हो, हर चीज में बहुत अच्छा बैलेंस आपको इनके साथ देखने को मिलेगा। और जब ये खेलते हैं तो किसी भी गेंदबाज को कहीं भी किसी भी स्टेज पे चौके छक्के लगाने की काबिलियत रखते हैं। नीचे के लेवल पर तो ये प्रूव करके आए हैं, अब यहाँ पर प्रूव करना है। पंजाब की टीम में इनको मौका जरूर मिल सकता है क्योंकि जिस तरह की फॉर्मेशन है उनको लेफ्ट हैंडर चाहिए होगा टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो प्रियांश आर्या के लिए जगह जरूर बनेगी। अब देखना यह है जो पोटेंशियल और टैलेंट पिछले 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में ये दिखाते रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आईपीएल में कर पाते हैं या नहीं। और एक चीज और देखिएगा कि वैसे थोड़ा इनकंसिस्टेंट रहे, तो जिस दिन रन ना करें उस दिन जज मत करिएगा, जिस दिन ये फ्लो में खेल रहे हैं उस दिन आपको सही पिक्चर बताएंगे कि ये किस कैलिबर का प्लेयर है। उसके बाद लिस्ट में दूसरे खिलाड़ी हैं सूर्यांश सेगड़े। पंजाब के लिए ही खेल रहे होंगे लेकिन मुंबई के लिए जो सीजन इनका गया है बहुत ही कमाल का। बहुत सारे प्लेयर्स रन बना रहे हैं और सबकी बात होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आजकल के क्रिकेट में? मौके पर रन बनाना। इतना ज्यादा कंपटीशन है और जब आप मौके पर रन बनाते हैं तो आप लोगों की याददाश्त में ज्यादा रहते हैं, सेलेक्टर्स की याददाश्त में भी ज्यादा रहते हैं। और ये काम इन्होंने इस सीजन किया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, नॉकआउट्स के गेम, हाई प्रेशर गेम, मस्ट विन गेम, उन गेम्स में जो मैचेस इन्होंने फिनिश किए, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए वहां पर इन्होंने। और जो बल्लेबाजी की, जो चौके छक्के लगा रहे थे कि मैंने पिक किया, मेरे को मिड विकेट मारना है, मैंने मिड विकेट मार दिया, मैंने लॉन्ग ऑन पिक किया, मैंने लॉन्ग ऑन मार दिया, मैंने इनसाइड आउट पिक किया, मैंने इनसाइड आउट मार दिया, मैंने डाउन द ग्राउंड पिक किया, सीधा स्ट्रेट मारना है, मैंने मार दिया, स्कूप मारना मार दिया। तो ये जो बिलीफ है ये अलग लेवल पर इस खिलाड़ी का दिखा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, बल्लेबाजी में। साथ में रेड बॉल क्रिकेट में भी इन्होंने रन किए, गेंदबाजी की अच्छी खासी काबिलियत है, वेरिएशंस अच्छे हैं। टी20 क्रिकेट में इन्होंने विकेट्स भी निकाले हैं। रेड बॉल क्रिकेट में भी गेंदबाजी कर रहे थे बट टी20 क्रिकेट में इनको विकेट्स मिले हैं। तो ये ऑलराउंडर, इसको जगह भी मिल सकती है पंजाब की इस टीम में एज अ फिनिशर। बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत टैलेंटेड है, देखने में मजा आएगा। और पंजाब की टीम के पास ये 2 एक्साइटिंग टैलेंट जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद लिस्ट में तीसरा खिलाड़ी है अनिकेत वर्मा। ये ना 6 हिटिंग मशीन है। एमपी टी20 लीग में उन्होंने 41 गेंद पे 123 रन की पारी खेली थी और उसके अलावा जो स्ट्राइक रेट इनका रहा था वो चर्चा का विषय है। और जब से सनराइजर्स हैदराबाद के कैंप में आए हैं वहां पर भी इन्होंने सुर्खियां खूब बटोरी हैं। जिस तरह से इन्होंने छक्के मारे हैं, जितने लंबे छक्के मारे हैं वो देखते ही बनते हैं। बाकी इनकी बल्लेबाजी में ये कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और शायद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जो 7 नंबर की पोजीशन ओपन है वहां पर ये इनको देखेंगे। मुश्किल रोल है लेकिन इस खिलाड़ी के पास काबिलियत है और आप पाएंगे कि ये खिलाड़ी जो है वो आपको आईपीएल खत्म होते होते इंप्रेस करके जरूर जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर जो है वो जीशान अंसारी, एक जबरदस्त लेग स्पिनर जो कहीं खो गया था। यूपी टी20 लीग में हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के बाद आईपीएल में आता है और इनकी भी जगह बन सकती है बिकॉज एडम जंपा को खिलाने का कॉम्बिनेशन नहीं बना और राहुल चहर की जैसी टी20 क्रिकेट जा रही है तो दूसरा स्पिनर जो प्रेफर किया जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में वो जीशान अंसारी होंगे। तो जबरदस्त लेग स्पिन करते हैं, लंबी टर्न होती है, साथ में गुगली बहुत कमाल की है। तो इस खिलाड़ी पर भी नजर जरूर रखिएगा। एज ग्रुप क्रिकेट में बहुत अच्छा किया था बट कुछ वक्त के लिए कहीं गायब से हो गए थे, अब वापसी बड़ी शानदार की है। आईपीएल में कैसा प्रदर्शन करेंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जीशान अंसारी और अनिकेत वर्मा के बारे में हम डेडिकेटेड और डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, सनराइजर्स हैदराबाद के इंडियन अनकैप प्लेयर वाला, वो जाके जरूर देखिए, जिससे आपको इनके बारे में और डिटेल पता लगेगी। उसके बाद लिस्ट में 5वें प्लेयर हैं
विप्रज निगम। इस खिलाड़ी ने भी अपना नाम यूपी T20 लीग से बनाया, लेकिन उससे पहले सारी एज ग्रुप क्रिकेट इन्होंने खेली हुई है और बहुत जबरदस्त प्लेयर ये भी रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में इनको भी मौका मिल सकता है, शायद वो इम्पैक्ट प्लेयर, जब दिल्ली को तीसरा स्पिनर चाहिए तब खिला लेंगे। इनकी काबिलियत गेंदबाजी की तो है ही है, साथ में बल्लेबाजी में डाउन द ऑर्डर आके जो मैचेस फिनिश कर सकते हैं वो बहुत कमाल के हैं, क्योंकि ये काम इन्होंने यूपी T20 लीग में किया, यूपी के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किया, और गेंदबाजी में इनके लेग स्पिन के साथ जो गुगली है वो बहुत ही शार्प तरीके से अंदर आती है। इवन इन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में भी जब अपना डेब्यू किया था यूपी के लिए इस साल, तो वहां पर भी बहुत सारे विकेट अपनी गुगली से लिए, कि बल्लेबाज जहां पर डिफेंड करने के लिए भी जा रहे हैं तो इतना शार्प गुगली इनके अंदर आती है कि वो सरप्राइज वेपन की तरह होती है और इनके लिए विकेट टेकिंग डिलीवरी बनती है, तब भी जब बल्लेबाज डिफेंड करने के लिए देख रहा हो। तो इस गेंदबाज पर, बल्लेबाज पर, ऑलराउंडर पर नजर रखिएगा, बिकॉज ये 3D प्लेयर है। लिस्ट में छठा नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स के प्रिंस यादव। दिल्ली से आते हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग में इन्होंने 13 विकेट लिए थे, दिल्ली के लिए भी T20 क्रिकेट खेले, वहां पर भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छे तीखे तेज गेंदबाज है, शॉर्ट पिच बॉल बहुत अच्छा है, डिसेंट पेस पर ऑपरेट करते हैं, अप टू 140 जो है वो गेंदबाजी करते हैं, जेन्युइन विकेट टेकर इन मिडिल ओवर। और जो शॉर्ट पिच बॉल इनका तीखा है वो हमेशा इनके लिए विकेट टेकिंग डिलीवरी बनता है। मयंक यादव के साथ भी यही खास बात थी, बट उनका थोड़ा सा पेस ज्यादा थी। लेकिन आपको याद होगा जब वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे तो वो भी 140, 42, 43 ही डाल रहे थे, बट सडनली आईपीएल में आए 150 के ऊपर गेंदबाजी करने लग गए थे। ये भी कुछ कुछ उसी तरह के गेंदबाज है, 150 डालेंगे नहीं डालेंगे मुझे पता नहीं, बट लखनऊ सुपर जायंट्स की जिस तरह की हालत है और बहुत सारे गेंदबाज इंजर्ड है, इनके खेलने का चांस बन सकता है। स्पेशली मिडिल ओवर्स में वन चेंज आके गेंदबाजी करने की बात करेंगे तो ये एक परफेक्ट गेंदबाज है, और इनको अगर मौका मिला तो जरूर देखेंगे कि आप, ये कुछ स्पेशल गेंदबाज भी है। उसके बाद लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं रॉबिन मिंज। मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे होंगे, लास्ट ईयर मिस आउट कर गए थे बाइक एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन एक बार फिर से मुंबई इंडियंस के कैंप में ये आ गए हैं। और डाउन द ऑर्डर अगर बल्लेबाजों की बात की जाए, ये बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, जो बैट स्पीड है बहुत कमाल की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्ट है, जिस तरह से शॉट्स लगाते हैं तो एंड में फ्लिक ऑफ द रिस्ट मारते हैं, नो लुक शॉट्स लगाते हैं, पावर पैक प्लेयर। डाउन द ऑर्डर इंडियन क्रिकेट में आपको कम प्लेयर मिलेंगे जो इतना कंसिस्टेंटली जो है वो हिटिंग कर सकते हैं और इस तरह से चौके छक्के लगा सकते हैं। तो इनको भी आप एक तरह से वो 6 हिटिंग मशीन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि डाउन द ऑर्डर आके मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे, फिनिशर की भूमिका में रहेंगे, बहुत तगड़े प्लेयर हैं। बस आप देखिएगा कि ये खिलाड़ी इस बार क्या करता है मुंबई इंडियंस के लिए। उसके बाद लिस्ट में 8वें नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स के अशोक शर्मा, और हर बार आईपीएल में एक फास्ट बॉलिंग सेंसेशन जो है वो आपको देखने को मिलती है। इस बार की ये है, क्योंकि ये वो गेंदबाज है जो 150 क्लॉक कर सकता है, और इससे पहले केकेआर के लिए खेल चुके हैं, अब वापस से जो है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इनकी खासियत इनकी पेस ही है। राजस्थान रॉयल्स का जैसा कॉम्बिनेशन है, स्टार्टिंग 11 में जगह बनाना मुश्किल होगा, लेकिन जो एक्स फैक्टर है, एक्स्ट्रा पेस है, किसी ना किसी स्टेज पर अगर आरआर रियलाइज करती है कि इनका इस्तेमाल करना है और इनको मौका देती है, तो जरूर देखने लायक रहेगा कि ये कितना पेस पर क्लॉक कर सकते हैं। वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। उसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं रामाकृष्णा घोष। सीएसके की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, महाराष्ट्र से आते हैं, जबरदस्त ऑलराउंडर। इंडियन क्रिकेट में जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आते हैं जनरली आप उनके साथ देखते हैं कि पेस बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये उन चुनिंदा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में से है जिसकी पेस 135 से ऊपर जाती है, और साथ में बल्लेबाजी डाउन द ऑर्डर आके जिस तरह से शॉट्स लगाते हैं, बहुत ही पावरफुल शॉट्स लगाते हैं। गेंदबाजी में भी स्किल है, मूव कराने की काबिलियत है, T20 के हिसाब से वो वेरिएशंस भी हैं, ज्यादा शायद गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं, बट बल्लेबाजी की काबिलियत में कमी नहीं है, बिकॉज इनको इस बार जो है वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए देखा गया था, वहां पर इन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, कुछ बड़ी पारियां तो नहीं आई, बट कई बार एक प्लेयर जो ग्लिम्सेस दे जाता है उतने काफी होते हैं उसको जज करने के लिए कि इस प्लेयर का पोटेंशियल क्या है। तो पोटेंशियली ही इज अ गुड ऑलराउंडर। अब सीएसके की टीम में जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज जिस तरह का उनका फॉर्मेशन है वहां पर इनका खेलना बहुत मुश्किल लग रहा है। एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होगी जहां पर सीएसके की टीम इनको प्लेइंग 11 में या शायद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में किसी ना किसी स्टेज पर खिलाए, बट इंटरेस्टिंग रहेगा। जब भी मौका मिलेगा इस खिलाड़ी पर भी नजर जरूर रखिएगा। लिस्ट में आखिरी और 10वां प्लेयर है यूपी के अभिनंदन सिंह, जो आरसीबी की टीम से खेलते हुए दिखाई देंगे।
यूपी टी20 लीग में इन्होंने 15 विकेट लिए, लेकिन इससे पहले लास्ट ईयर का जो डीवाई पाटिल का फाइनल था वहां पर मैन ऑफ द मैच थे। केकेआर की टीम में एज अ नेट बॉलर रह चुके हैं, एक जबरदस्त गेंदबाज जिसके पास हर स्टेज पर गेंदबाजी करने की काबिलियत है। नई गेंद आप देंगे तो बहुत अच्छा सीम प्रेजेंटेशन है और इनका रिस्ट पोजीशन बहुत इंप्रेसिव रहा। उसके बाद मिडिल ओवर्स में आप देखिए स्लोअर वंस अच्छी डालते हैं, बाउंसर्स पर इन्होंने विकेट निकाले हुए हैं और लास्ट में जो आपको चाहिए स्लोअर वंस यॉर्कर्स, वो सारी काबिलियत इनके पास है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंप्रेसिव है, जो नई गेंद पर जिस तरह से ये विकेट निकालते हैं, क्योंकि ये कभी भी बल्लेबाज को लाइन अप नहीं करने देते, जिस तरह से ये प्रेडिक्टेबल नहीं होते, वो इनकी सबसे खास बात है। और शुरू में नई गेंद एकदम फुल लेंथ फेंक के जैसे सरप्राइज कर देते हैं और थोड़ा सा स्विंग भी हो जाती है, बिकॉज जब नई गेंद होती है कुछ कुछ आप जैसे देखते हैं ना, साइंस अफरीदी कभी कभी एकदम फुल लेंथ गेंद से, स्विंगिंग यॉर्कर टाइप की गेंद से सरप्राइज कर देता है बैट्समैन को, कुछ उसी तरह से ये सरप्राइज कर देते हैं। उतने तीखे उतने तेज नहीं है, लेकिन इनके पास नई गेंद एकदम फुल लेंथ पर फेंकने की काबिलियत है। बिकॉज नई गेंद कई बार ना कंट्रोल करना उस लेंथ पर फेंकने के लिए मुश्किल होता है, बट यूपी टी20 लीग में इन्होंने बहुत सारे बल्लेबाजों को उस तरह की डिलीवरी से आउट किया है कि एकदम फुल लेंथ गेंद है, जाते जाते स्विंग हो जाती है, थोड़ा सा पैड पे मार दी, विकेट पे मार दी, तो वो एक चीज है इनकी गेंदबाजी में। बाकी वेरिएशंस और टी20 के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी चीजें भी इनके पास हैं, बट आरसीबी की टीम में प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल लग रहा है, बिकॉज जिस तरह की टीम है, बाकी गेंदबाज जिस तरह के लेके आए हैं, तो वहां पर इनके लिए 11 में खेलना मुश्किल है। बट जब भी मौका मिलेगा इस खिलाड़ी पर भी नजर रखिएगा। तो दोस्तों ये थी वो 10 खिलाड़ियों की लिस्ट, आप लोग इसमें से एक प्लेयर जरूर पिक करिए। शायद मैं पिक करूंगा प्रियांश आर्या को, जिनको मैंने पहले नंबर पर रखा हुआ था, बिकॉज इनको मौका भी मिल सकता है, ये प्लेयर भी तगड़ा है। आप लोग कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।